मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, अपने इस यूट्यूब चैनल में बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में हमने औरंगजेब की आखिरी रात से संबंधित जो एकांकी है उसका जो अंश हैं उनका व्याख्यात्मक अध्ययन किया। उसी क्रम में आज हम पृष्ठ संख्या 24, 25 और 26 से संबंधित जो अंश हैं उनका व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। अपने अंतिम समय में औरंगजेब अपनी पुत्री जीनत उन्निसा बेगम जो हैं उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं और उन्हें इस बात का अफसोस भी है कि उन्होंने अपने जीवन में जिहाद के नाम पर या धार्मिक आंदोलन के नाम पर काफ़ी कुछ अपराध किए और अपराध बोध से ग्रसित होकर के वो उन बातों को कह रहे हैं, याद कर रहे हैं। अपने पिता के प्रति जो उन्होंने अत्याचार किए उन अत्याचारों को भी वो याद कर रहे हैं। उसी क्रम में जीनत अत्यंत सांत्वना के स्वर में, जहाँपना कहीं कुछ नहीं है, आप सोने की कोशिश कीजिए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। आलम, नहीं भूल सकते जीनत, हमने अपनी रूह नींव में दफन कर सल्तनत की इमारत खड़ी की है। आज रूह तड़प कर करवट लेना चाहती है, वह चीख रही है, तुम उसकी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती। एक शासकीय व्यक्ति में जिस तरह का एक दर्प होता है, वह दर्प औरंगजेब में कूट कूट कर भरा है और वह उस दर्प को सबके समक्ष स्वीकारते हैं, क्योंकि उन्होंने मुगलिया सल्तनत को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया है और वही सब चीज़ें उन्हें आज याद आ रही हैं। जहाँ अपना खुदा को याद कीजिए, सोने की कोशिश कीजिए, रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी है। आलम, ज़िंदगी उससे ज़्यादा बीत चुकी है, क्योंकि वो इस समय 89 वर्षीय हैं और यदि शतायु को पूर्ण आयु माना जाए तो लगभग 90% आयु वो जी चुके हैं। नेपथ्य की ओर उंगली उठाकर देखती हो वह अंधेरा कितना डरावना, कितना खौफनाक, दुनिया को अपने शाह पर्दे में लपेटे हुए हैं। गोया यह हमारी ज़िंदगी हो, शायद यह अंधकार युक्त ही हमारी ज़िंदगी हो। इसमें कभी सुबह नहीं होगी जीनत, और अगर होगी भी तो इसके काले समंदर में डूब जाएगी। इस अंधेरे में सूरज भी निकले तो वह भी शाह हो जाएगा। ओहो, कितना अंधेरा है। खुदा, हमने तेरा नाम लेकर सल्तनत पर कब्जा किया, तेरा नाम लेकर औरतों और बच्चों को कैद किया। वे सब तेरे बच्चे, तेरे बंदों पर एतबार नहीं किया। तेरा नाम लेकर कुरान की कसम खाकर मुराद, भाई मुराद से सुलह की और फिर उसका खून, खांसी आती है और फिर निश्चेष्ट हो जाते हैं। अपने द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध बोध के प्रति आज वह ग्लानि से भरे हुए हैं और इसीलिए उन्हें अपने इस अपराध बोध का जो कालापन है वो कालापन दिखाई देता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उन्होंने ये सब जिस धार्मिक आंदोलन को बनाए रखने के लिए किया और अपने आप को सल्तनत पर काबिज होने के लिए किया कि उन्होंने अपने भाइयों को मार डाला और षड्यंत्र करके मार डाला, विश्वासघात से मार डाला। उन्होंने कभी किसी का विश्वास नहीं किया। यही सब वो अपने इस संवाद में कह रहे हैं। जीनत घबराहट स्वर में जहाँ पना और फिर करीम करीम, चूँकि वो बेहोश हो चुके हैं इसलिए उनकी पुत्री घबरा जाती है। करीम सिपाही का प्रवेश, वह अदब से आदाब करता है, सलाम करता है। जीनत आदेश के स्वर में, हकीम साहब को फ़ौरन यहाँ आने की इत्तला करो।
बादशाह सलामत की तबीयत ठीक ख़राब होती जा रही है, फ़ौरन जाओ, हकीम साहब अमीरों के दूसरे कमरे में होंगे। फ़ौरन वह जो राजकीय वैद्य हैं जिन्हें हकीम कहा जाता है, उस राज्य वैद्य को बुलाने के लिए सिपाही करीम से कहती है, उसको आदेश देती है। जो हुक्म अदब के साथ सलाम कर प्रस्थान करता है। जीनत के मुख पर घबराहट के चिन्ह और स्पष्ट हो जाते हैं। वह एक पंखे से हवा करती है। आलमगीर होश में आते हैं। धीरे धीरे वह अपनी आंखें खोलकर जीनत को घूर कर देखते हैं। आलम कांपते हुए स्वर में, कौन? अब्बाजान। आंखें फाड़कर, तुम जीनत हो? अब्बाजान कहाँ चले गए? जब वो निश्चेष्ट हुए तो उन्हें अपने पिता की छवि दिखाई देती है, और जब उन्हें होश आता है तो उन्हें वह जीनत दिखाई देती है। तो वे सोचते हैं कि उनके पिता कहाँ चले गए, अभी तो यहाँ थे। जर्द था उनका चेहरा, आँखों में आंसू थे। ठंडी सांस लेकर, इतने बड़े शहंशाह की आंखों में आंसू। उन्होंने हमारे सामने घुटने टेक दिए और कहा, शहंशाह आलमगीर, हमें हमारा बेटा औरंगजेब वापस कर दो। एक बादशाह दूसरे बादशाह से, जो कि स्वयं सम्राट है, उससे ये अपील करता है, एक पिता के रूप में अपील करता है कि उन्हें बादशाह नहीं बल्कि अपना पुत्र वापस चाहिए। कुछ तरह लेकर जीनत, लेकिन जीनत, वह बेटा कहाँ है? उसने तो अपने अब्बा जान को कैद किया है। इसी समय कमरे में टंगा हुआ पक्षी अपने पंख फड़फड़ा उठता है। आलमगीर उसकी तरफ चौंक कर देखते हैं और यह परिंदा अपने पर फैलाकर हमसे कुछ कह रहा है। क्या कहेगा? इसे भी तो हमने सोने के पिंजरे में कैद किया है। जीनत की ओर आग्रह से, जीनत, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दो। जीनत पिंजरे का दरवाज़ा खोलती है। उसे निकालो। जीनत परिंदा पकड़ कर निकालती है। उड़ा दो उसे। जीनत उसे खिड़की से बाहर उड़ा देती है। आलमगीर उसके उड़ने की दिशा में कुछ देर देखकर संतोष की गहरी सांस लेते हैं। आ जा, कुछ रुक कर, हम अब्बा जान को इस तरह आज़ाद नहीं कर सके। हिंदुस्तान के बादशाह को इस परिंदे की किस्मत भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि एक परिंदा आज़ादी भोग रहा है, जश्न मना रहा है, आज़ाद हो चुका है, लेकिन एक बादशाह अपनी नज़रबंदी में ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन उसे आज़ादी नहीं मिल पाई। जीनत, लेकिन आलमपना बादशाह तो न जाने कब से दुनिया की कैद से आज़ाद हो गए। अब किस बात का मलाल है? आप अपनी तबीयत संभालिए, मैंने हकीम साहब को बुलवाया है, वे आते ही होंगे। आलम, जीनत की बात जैसे उन्होंने सुनी ही नहीं। परिंदे की किस्मत बादशाह की किस्मत ना हो सकी। इस अंधेरे में उस परिंदे की किस्मत जागी है। वह खुश होकर शोर कर रहा है। बचपन में दारा भी इसी तरह शोर किया करता था। उनके भाई जो हैं वो भी इसी तरह हल्ला मचाया करते थे, खुशी से चित्कारते थे। कुछ वैसी आवाज़ें आ रही हैं, वह देखो, वह आ रहा है, रुक कर। लेकिन यह आवाज़ कैसी है? इस खौफनाक अंधेरे में यह आवाज़ जैसे मुंह फाड़कर खाने दौड़ रही है। यह आई। जीनत, आवाज़ सुनती हो? अपने द्वारा किए गए जो कर्म हैं और उन कर्मों से उत्पन्न जो भाव हैं, वही कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं को देख करके एक जो व्यवस्था उनके दिमाग में जन्म ले रही है, उसी को यहाँ परिलक्षित किया गया है। जीनत, आज से कैसी आवाज़, कौन सी आवाज़ जहाँ पना? आलम, आंखें फाड़े, इतनी ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। यह देखो, सुनते हैं, फिर आई। यह हर लम्बे तेज होती जा रही है। जीनत पुकार कर, जीनत, यह आवाज़, चीख कर, यह खौफनाक आवाज़। जीनत धैर्य स्वरों में, कोई आवाज़ नहीं है जहाँ पना, आपकी तबीयत भी में घबराहट है, इसी वजह से ऐसा ख्याल पैदा हो रहा है। विश्वासपूर्वक, कहीं कोई आवाज़ नहीं है, आप अपने को संभालने की कोशिश करें। वह बार बार उन्हें सांत्वना दे रही है। घबराहट से कुछ उठकर, नहीं, यह आवाज़ बराबर आ रही है। कोई चीख रहा है, संकेत कर, यह देखो, अंधेरे में कौन झांक रहा है? जोर से, कौन? पुकार कर, सिपह सालार। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें पुकार रहा है, और इसके लिए वह अपने सिपाही को बुलाते हैं।
कोई नहीं है जहाँपना, सिपह सालार की ज़रूरत नहीं है। आलम घबराहट से भर रहा है स्वर में। यह खिड़की के पास कौन है? संकेत करते हुए कराता हुआ चीखता है। ओह, उसने फिर चीख मारी। अरे दारा! वह कोई और नहीं बल्कि उन्हें अपना भाई दारा दिखाई देता है। दारा, तुम हो? हमने तुम्हारा खून नहीं किया, हमने नहीं किया। दारा, हुसैन खां ज़बरदस्ती तुम्हारे कमरे में घुस आया, हमने उसे हुक्म नहीं दिया था। और तुम्हारा सिर कहाँ है दारा? तुम्हारा सिर किधर गया? आलमगीर उठ खड़ा होता है, फिर लड़खड़ाते हुए, हम खोज कर लावेंगे, हम अभी खोज कर लावेंगे। हाथ फैलाकर तुम्हारा इतना खूबसूरत सिर। छिन्न मस्ता के रूप में दारा दिखाई देता है, अर्थात जिसका मस्तिष्क छिन्न कर दिया हो, नष्ट कर दिया हो, काट दिया गया हो, ऐसे रूप में केवल कबंध के रूप में वो दिख रहे हैं दारा। जीनत उन्हें रोककर फिर पलंग पर लिटा देती है। आलमगीर अचेत हो जाते हैं। जीनत आपने आंचल से अपने माथे को पसीना पोंछते हुए, अपने माथे का पसीना पोंछते हुए जहाँपना करीम का प्रवेश अदब से सलाम कर गए। शहजादी, हकीम साहब तशरीफ़ लाए हैं। जीनत, शीघ्र फ़ौरन उन्हें अंदर भेजो। उसी वक्त सलाम कर जो हो शीघ्रता से प्रस्थान। जीनत कंपित स्वर में, आंखों में आंसू भरकर, क्या जानती थी अहमदनगर में यह सब होगा? या खुदा! आलमगीर को चादर उड़ाती है। हकीम साहब का प्रवेश, लंबी दाढ़ी, काला चोगा, सिर पर अमामा, सफ़ेद पजामा, जरी के जूते, साथ में दवाइयों का एक संदूकचा। हकीम बादशाह को अदब से सलाम करने के बाद जीनत को सलाम करता है। आदाब। जीनत कंपित स्वर में, आलम पनाह को होश नहीं है हकीम साहब। उठकर हकीम साहब के पास आती है। आज रात को आलम पनाह की तबीयत बहुत ही ख़राब रही, जाने उन्हें क्या हो गया है। जागते हुए ख्वाब देखते हैं और चीख उठते हैं, एक लम्हा उन्हें चैन नहीं है। करुण स्वर में, अब आप ही मेरे नाखुदा हैं। तबीयत घबराती है, बादशाह को अच्छा कर दीजिए, जल्द अच्छा कर दीजिए। एक पुत्री के रूप में जीनत अपने पिता के तबीयत के लिए गुहार करती है राज्य वैद्य से कि वह हकीम ऐसी कोई दवा उनके लिए दे जिससे उनकी तबीयत शीघ्र अतिशीघ्र अच्छी हो जाए। हकीम जहाँपना को होश नहीं है, गंभीर और सांत्वना स्वरों में, घबराई नहीं शहजादी, खुदा पर भरोसा रहिए, इंशाअल्लाह बादशाह सलामत बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। एक आशावादी दृष्टिकोण है हकीम का। देखिए, मैं दवा देता हूँ, बादशाह सलामत अभी होश में आए जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। जीनत विकृत स्वर में, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। एक प्रश्न, एक पुत्री, एक ऐसे सम्राट की पुत्री जो अपने समय का सबसे बड़ा सम्राट रहा, उसकी पुत्री आज गुहार कर रही है कि उसकी जो सम्राट की जो प्राणों की सुरक्षा है, रक्षा है, वह किसी प्रकार से हो सके। और बार बार वह उसी बात को सोचते हुए कह रही है कि किसी प्रकार से उन्हें जो किसी तरह से आराम मिल जाए, यह उसकी एक आकांक्षा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में इससे आगे का जो अंश है उस अंश पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।